अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि अगर अपने ईमान को और अपने आमाल को बचाना चाहते हो तो कुफ़ार के साथ दोस्तियां और यारियां छोड़नी पड़ेंगी, इसलिए कि सोहबत का इंसान की ज़ात पे असर होता है। अगर इंसान का दोस्त अच्छा है तो अच्छे असरात मुरतब होंगे, अगर इंसान उसका दोस्त बुरा है उसके साथ रहेगा तो बुरे असरात मुरतब होंगे। काफिर आदमी के साथ ताल्लुकात इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, इसलिए शरीयत ने मना किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, के यहूदियों और ईसाइयों को ए ईमान वालो अपने दोस्त ना बनाओ। बात समझ आई ना जी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अम्बिया आए, एक पैगंबर भी ऐसा नहीं आया जिस पैगंबर ने काफिरों के साथ, अपने दीन के मुखालफों के साथ, अपने दीन के ख़िलाफ़ लड़ने वालों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने उनसे छुपी यारियां लगाई हों। और आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा पैगंबर और रसूल नहीं आया कि जिसने अल्लाह के साथ बगावत करने वाले लोगों से छुपी यारियां लगाई हों, उनसे ताल्लुकात बढ़ाए हों, उनसे मोहब्बतों का इजहार किया हो और उनकी जो है वो तारीफ़ें और तौसीफ़ की हो। झूठा मुद्दई नबूवत ऐसा काम करता है कि वो नाम दीन का लेता है, नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लेता है, लेकिन दीन का नाम लेने के साथ वो दीन का हुलिया बिगाड़ रहा होता है, कुफ़ार के इशारे पर जो है वो चल रहा होता है। यही वजह जितने मुद्दायान नबूवत झूठे आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये सब के सब ऐसे हैं कि सब की ही कुफ़ार के साथ छुपी यारियां थी। कुफ़ार के साथ छुपी यारियों का होना ही इन हज़रात के झूठे होने पर बहुत वाज़ेह दलील है। जितने हैं आप उनके हालात पढ़े, यहूद के साथ उनकी यारियां होंगी, ईसाइयों के साथ उनकी छुपी यारियां होंगी, उनके साथ ताल्लुकात होंगे, उनसे पैसे लेते हैं। आप कादियानियों का हाल ही देख लें, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कादियानियों को तबलीग की इजाज़त ना हो, हर जगह इनको इजाज़त है। अब यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे आइन ने इनको काफिर करार दिया। अब जब इनको काफिर करार दिलवाया गया, बैरून ममालिक ने, यहूद और नसारा ने इनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यहाँ की क़यादत इनकी भाग कर वहाँ चली गई। नॉर्वे में आज इनका मरकज़ है। इस्लाम के नाम पर लोगों को जो है वो वरगला रहे हैं और लोगों के दीन को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ नॉर्वे में वो अगियार के इशारे पर जो कुछ हो रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। इसराइल यहूद का इलाका है, वहाँ पर इस मुसलमानों को तो क्या, ईसाइयों को भी अपनी तबलीग की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ कादियानियों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। कादियानियों की तबलीग करने पर कोई पाबंदी नहीं है इसराइल के अंदर। इसी तरह मिर्ज़ा हुसैन अली जो बहाउल्लाह जिसने अपने लिए लक़ब इख्तियार किया, ईरानी, उसने दावा नबूवत किया था। इसराइल में उसका मकबरा है, हर साल बहाई वहाँ हज करने के लिए जाते हैं और इसराइल का सदर जो है वो बहाई बन गया था। तो अब वहाँ पर इसराइली हुकूमत ने बहाइयों को तमाम टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया कि इनसे कोई टैक्स हमने नहीं लेना। तो वहाँ पूरी की पूरी सरपरस्ती बहाइयों की हो रही है, जो खुलम खुला ये बात कहते हैं दीन इस्लाम ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह पर बहाइयत है। तो उनका मरकज़ कहाँ है? यहूद की गोद में। तो मालूम हुआ जो झूठे मुद्दा यानी नबूवत है, कभी भी उनको सच्ची जगह से पनाह नहीं मिलती।
कभी भी मुक़द्दस मकामात में उनको पनाह नहीं मिलती, तो वो इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन ताकतों की गोद में बैठकर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन हक़ के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। ये हमेशा से उनका वतीरा रहा। कादियानियों का भी यही हाल है। पहले दिन से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले अंग्रेज़ के इशारे पर नाचते रहे और आज तक नाच रहे हैं। तो आज जो है कादियानियों के हालात बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते हैं जिन्होंने महज बैरून मुल्क में वीज़े हासिल करने के लिए अपने कागज़ों पर अपने आप को अहमदी लिखवाया कि वहाँ के वीज़े मिलते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के इशारे पर कि हमारे बैंक से ज़कात ना कटे तो अपने बैंक अकाउंट खुलवाते हुए जो है अपने नाम के साथ अहमदी लिखवा दिया। खैर, ये बड़ी दूर की बातें हैं, हम तो करीब की बात करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी चूँकि इस झूठी दावत को लेके उठा था, हम देखते हैं किन हालात में वो दावत लेके उठा और अंग्रेज़ ने और यहूद व नसारा ने किस तरह उसकी पुष्टपनाही की है। तो उसकी इबारात, उसकी किताबें इस बात की गवाह हैं, उसकी आल औलाद की तहरीरात इस बात पे गवाह हैं कि वो अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा था। अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के अंदर अनारकी फैलाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर मजहबी फसादात फैलाने के लिए जहां और लोगों को ख़रीदा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसमें सर फहरिस्त था। उसने दीन के नाम पर, वही के नाम पर, इल्हाम के नाम पर, महदियत और मसीहत के नाम पर उसने लोगों के अंदर जो है अनारकी फैलाई और सादा लोगों को गुमराह किया।